बस्ती में सबसे पहले आ जाएगा इटमोलॉजी, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस एज अर्थ चिकित्सा। तो इटमोलॉजी क्या होती है? देखो इटमोलॉजी आ जाएगी इसकी वस ती है, तो ये वस धातु प्लस तिच्च प्रत्यय से बना, ठीक है, वस धातु प्लस तिच्च प्रत्यय से। फिर इटमोलॉजी में इसके 5 सेंटेंस आएंगे। सबसे पहले बसना, जैसे बोलते हैं बस्ती, बसता है, वो वहाँ रहता है, तो पहला है वस निवासे, ठीक है, वहाँ रह, वस का मतलब होता है रहना, तो वस निवास है। फिर 2 आ जाएंगे जो कवर, जैसे है ना कवर करना, वस आच्छादने। तीसरा आ जाएगा वस्ते आवरणोति मूत्रम, कि आवरण वो किसको कवर करता है? मूत्र को, ठीक है। तो वस धातु प्लस तिच प्रत्यय, वस निवासे, वस आच्छादने, वस्ते आवरणोति मूत्रम। फिर एक है नाभि अधोभागे मूत्राधारे स्थाने, कि जो नाभि है ना उसके नीचे वाले पार्ट में मूत्राधार का जो स्थान है उसको हम बस्ती बोलते हैं। नाभि अधोभागे मूत्राधारे स्थाने, कि नाभि के नीचे जो मूत्राधार का स्थान है, नाभि अधोभागे मूत्राधारे स्थाने। और औषध दान अर्थे द्रव्य भेदे, एक है सेंटेंस औषध दान अर्थे द्रव्य भेदे, कि इससे हम औषध को दान करने, जो औषध मतलब कोई भी मेडिसिन है ना उसको हम बस्ती के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं, तो औषध का दान करने के लिए ये अर्थ है, ठीक है। औषध दान अर्थे द्रव्य भेदे, और इसमें हम द्रव्य यूज़ करते हैं, औषध दान अर्थे द्रव्य भेदे। इटमोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा? वस धातु प्लस तिच्च प्रत्यय, वस निवासे, वस आच्छादने, वस आवरणोति मूत्रम, नाभि अधोभागे मूत्राधारे स्थाने, औषधदान अर्थे द्रव्य भेदे। एटमोलॉजी के बाद निरुक्ति आ जाएगी। बस्ती ना दियत इत बस्ती, तस्य विधि, ठीक है। तो बस्ती की निरुक्ति क्या आएगी? बस्ती ना, ठीक है, बस्ती ना दियत इत बस्ती, तस्य विधि, कि बस्ती देनी है उसी को बस्ती बोलते हैं। बस्ती ना दियत इत बस्ती तस्य विधि, और उसकी एक विधि होती है प्रॉपर, ठीक है। बस्ती ना दियत इत बस्ती तस्य विधि। फिर डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन आ जाएगी नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षि गत्वा शकृत दोष संचयम विलोडय सस्नेहम सस्नेहय कायम सपुरीश दोषः सम्यक सुख है नैतिच यह स बस्ती, कि कौन कौन सी जगह जाएगी। इन्होंने बोला कि जो बस्ती होती है ना वो सबसे पहले नाभि में जाती है, ठीक है। फिर नाभि के बाद वो कटी में जाती है, कटी प्रदेश होती है हमारा कमर, ठीक है। कटी के बाद वो जाए नाभि से साइड पे कटी पे चल जाएगी, और पार्श्व होता है वहाँ पे, ठीक है। नाभि प्रदेश, नाभि प्रदेश, उसको हम नाभि को नाभि प्रदेश बोलेंगे। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी, और फिर कुक्षी में, ठीक है, कुक्षी गत्वा नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षि गत्वा, इन जगह में गई है। फिर इसने वहाँ जाके क्या किया? मल व दोषों को, कि वहाँ पे उसने देखा कि मल और दोषों का संचय हुआ हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? शकृत का, यानी कि मल का, शकृत है और दोष है, दोष चयम, शकृत दोष चयम, उसको उसने मथा, उसको मथती है, ठीक है, यानी विलोड है, विलोडन करती है उसका। एवं शरीर का, और उसका विलोडन करती है, और साइड बाय साइड जो शरीर है ना उसका स्नेहन करती है, ठीक है। सस्नेहय कायम, स्नेहन करेगी, सस्नेहय कारम कायम, और सपुरीश दोषः सम्यग सुख्य नैतिच यह स बस्ती, दोषों व मलों के साथ सुगमता पूर्वक अधोमार्ग से वापस लौट आती है, तो उसको हम बस्ती बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? नाभि प्रदेश आ जाएगा, फिर कटी में जाएगा, पार्श्व में जाएगा, कुक्षी में जाएगा। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा, वहाँ जाके उसने देखा, वहाँ पे गया, गत्वा यानी गया, ठीक है। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा, वहाँ पे देखा उसने शकृत और दोष का चय हुआ है, उसका विलोडन किया, ठीक है। शकृत दोष चयम विलोड है। फिर सेकंड लाइन में आ जाएगा सबसे पहले सस्नेहम काय, काय का सस्नेहन किया, और सपुरीश, पुरीश और दो, पहली पुरीश था और दूसरा दोष था, वही दोनों वही सीक्वेंस में आएगा। सपुरीश दोषः प्रॉपर, यानी कि सम्यक सुख है नैतिच यह स बस्ती, सम्यक से सुखपूर्वक, वो सम्यक रूप से सुखपूर्वक बाहर आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं बस्ती, ठीक है। नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षी गत्वा शकृत दोष चयम विलोडय सस्नेहम काय सपुरीश दोषः सम्यक सुख्य नैतिच यह स बस्ती। अब है इम्पॉर्टेंस एज अर्ध चिकित्सा, कि हम क्यों बोलते हैं बस्ती को कि वो अर्ध चिकित्सा है। देखो इसमें क्या है कि बस्तिर वातेज पित्तेज कफेज रक्तेज शस्यते,
संसर्गे सन्निपाते च बस्ति रेव हिते सदा। ठीक है, एक श्लोक याद रखना है अर्ध चिकित्सा का। उसमें आ जाएगा कि चाहे बस्ती, बस्तिर, बस्ती, पहला बस्ती का श्लोक है तो पहला वर्ड बस्ती आएगा, है ना। बस्तिर, वातेच, पित्तेच, कफे, सारी चीज़ लिख देनी है। बस्तिर, वातेच, पित्तेच, कफे, रक्तेच, शस्यते, कि रक्त तक, शस्यते ये सारी डिसीजेस। और संसर्ग जो दो दो वाली होंगी संसर्गे, और तीन तीन वाली जो होंगी सन्निपाते, संसर्गे सन्निपाते। च, इन सब में क्या होगा, बस्ती जो है वो हितकर होती है सदा। बस्ती रेव हितः च, बस्ती रेव हितः सदा। ठीक है, बस्तिर वातेज पित्तेज कफे रक्तेज शस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती रेव हिते सदा। कि चाहे वात पित्त कफ रक्त सन्निपात कोई भी रोग हो, उसमें जो बस्ती है वो यूज़ होती है। श्लोक का ये मतलब है, श्लोक याद कर लेना। बस्तिर वातेज पित्तेज कफे रक्तेज शस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती रेव हितः सदा। वात पित्त कफ सन्निपात संसर्ग सभी रोग। फिर और हम इसमें अलग अलग पॉइंट्स याद रखेंगे कि बस्ती जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, एक आ जाएगा देखो कोष्ठ, शाखा, मर्म, सर्वदेह रोग। कि चाहे कोई भी रोग है ना, अब हम को उसकी पोजीशन देखेंगे कि चाहे वो हमारे कोष्ठ में है, शाखा में है, या मर्म में है। ठीक है, तीन ही चीज़ें होती हैं, कोष्ठ होता है, शाखा होता है, मर्म होता है, या फिर पूरी बॉडी होती है, सर्वदेह है। तो जो भी इसमें रोग होते हैं ना, उनका दोष, कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है उसमें, वात होता है। ठीक है, अब वात जो होती है ना वो दो चीज़ें करती है। वात एक तो दोष का और मल का संघात करती है, मल और दोष को एक्यूमुलेट करती है। और जितने भी रोग होते हैं ना वो वात के प्रकोप के कारण ही होते हैं। और बस्ती ही ऐसा चिकित्सा है जो कि वृद्ध या फिर कुपित वात का शमन करती है, इसलिए हम इसको अर्ध चिकित्सा कहते हैं। और कुछ आचार्य जो है वो इसको पूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। कि इसमें मेन मतलब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि बस्ती अर्ध चिकित्सा इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजेज दे आर कॉज्ड बाय वात। तो इसके कारण वो वात के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, तो वो ही अर्ध चिकित्सा है। फिर एक इसमें हम श्लोक लिख सकते हैं, तत्र स्नेह आदि नाम कर्म नाम बस्ती कर्म प्रधानतम। कि जितने भी स्नेह आदि कर्म है ना, तत्र स्नेह आदि नाम कर्म नाम बस्ती कर्म प्रधानतम, उसमें जो बस्ती कर्म है वो से हम सुपीरियर मांगेंगे। ठीक है, प्रधान मांगेंगे। तत्र, तत्र से शुरू करना है, तत्र स्नेह आदि नाम कर्म नाम बस्ती कर्म प्रधानतम। अनेक कर्म कर्तवात बस्ती, की बस्ती जो है वो अनेक कर्म में यूज़ होती है। ठीक है, अब क्या क्या करती है, मल का शोधन करती है, शरीर से दोषों का शोधन करती है, शमन करती है, बल की वृद्धि करती है। फिर जो कफ और वात होते हैं ना, वो पंगु दोष है, उनका वहन भी वात से होता है, और वात की सर्वोत्तम चिकित्सा जो है वो बस्ती है। 80 प्रकार के नानात्मक व्याधि जो हैं वो वातज रोग होते हैं। फिर बाल, मध्यम, वृद्ध, स्वस्थ, आतुर, सभी एज ग्रुप में हम जो बस्ती है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती कर्म जो है वो अत्यंत, ये मैं नोटबुक से बोल रही हूँ, महत्वपूर्ण और उपयोगी कर्म है। क्यों? क्योंकि चरक ने क्या बोला कि बस्ती चिकित्सा अर्धम इति, वायुजन्य रोगों के लिए बस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा है, क्योंकि सर्वाधिक रोग वायु से ही होते हैं, इसलिए इसे अर्ध चिकित्सा कहते हैं। अब इसका प्रमोटिव एस्पेक्ट आ जाएगा कि वय स्थापन, की ये सस्टेन करती है हमारे एज को। सुख, आयु, बल, अग्नि, मेगा, कि देखो आयुर्वेद हम क्यों पढ़ रहे हैं, आयु बढ़ाने के लिए। तो प्रमोशन हम इसके, हमें अगर बस्ती की प्रमोशन करनी है तो हम उसमें 5 बातें बोलेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेद है तो हम बोलेंगे कि आयु का स्थापन करती है, यानी कि वय स्थापन करती है। अब किस टाइप की आयु आ जाएगी, सुख आयु। अगर किसी की सुख आयु कैसे होगी, अगर उसका बल, अग्नि, मेधा, स्वर, वर्ण ये सब अच्छा होगा तभी होगी, है ना। बल, अग्नि, मेधा, स्वर, वर्ण, कृत। और ये उसकी बॉडी, अब जब जिसका बॉडी, अग्नि, मेधा सब कुछ अच्छा होगा तो उसकी शरीर में एक दृढ़ता आ जाएगी, एक फॉर्मनेस आ जाएगी। और उसका आशय लघुता, लघुत्वम, उसको अपने सारे आशय जो हैं विसरल हैं उसमें लाइटनेस प्रोड्यूस होगी। प्रकृतिस्थ, मेंटेन्स नॉर्मैलिटी। फिर क्यूरेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा कि ठीक करने में कैसे ये वो होती है, स्तब्धतम, जिसको ना स्तब्धता जो ऐसे जकड़ गया है बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें तेल इंसर्ट करते हैं ना, जैसे अनुवासन मेडिसिन अंदर डालते हैं, तो जिसमें बॉडी में स्तब्धता आती है या संकोच हो गया है तो उसमें ये इफ़ेक्टिव है। पंगुता है, ठीक है, पैरालिटिक है, उसमें इफ़ेक्टिव है। भग्न, रुग्ण, ठीक है, किसी को चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है। शूलहर, पेन भी रिलीफ करती है। कुक्षी, आमयहर, रिलीफ GIT डिसऑर्डर्स।
फिर आ जाएगा रेजुविनेटिव एस्पेक्ट में, इसके 3 वर्ड याद रखने हैं। रेजुविनेशन कैसे होगा, अगर उसका शुक्र सही होगा, ठीक है, शुक्र बल प्रद, शुक्र और बल को वो प्रदान करती है, ठीक है। फिर वाजीकरण करती है, शुक्र बल करती है, वाजीकरण करती है, और रक्त आदि प्रसादनम की इट इज़ इफेक्टिव टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रक्त एंड अदर धातुज।